भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, जब कभी भी आपके पास कोई नेमिंग थ्योरम आती है तो वो इस तरह से आती है, स्टेट एंड प्रूव। तो रेडन निकोडिम थ्योरम करेंगे हम। सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट आपको मिलेगी नहीं, वहाँ खुद से लिखनी पड़ेगी। लेट एक्स बीटा म्यू बी ए सिग्मा फाइनाइट मेजर स्पेस and let v be a measure defined on beta absolutely continuous with respect to mu। तो पहले तो आपको एक फाइनाइट मेजर स्पेस दे रखा होगा x बीटा म्यू। अब इसमें जो v है वो आपका मेजर डिफाइंड ऑन बीटा है, और जो म्यू है इसका मतलब जो v है वो एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू है। तो इसलिए ये आपका फाइनाइट मेजर स्पेस कहलाएगा। फिर देन देयर इज ए नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन। अब हमें क्या वेरीफाई करना है कि भाई हमारे पास एक नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव मेजरेबल फंक्शन होगा f, सच दैट फॉर ईच e इन बीटा वी हैव, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि वेरिएशन ऑफ e इज इंटीग्रेशन अंडर e एफ डी म्यू। द फंक्शन f इज यूनिक, और ये जो f है वो यूनिक होगा इन द सेंस दैट इफ g इज एनी मेजरेबल फंक्शन विद दिस प्रॉपर्टी देन g इज इक्वल टू f। तो मैं इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करके थ्योरम को कराऊंगा। हर हिस्से पे फोकस करना कि भाई ये वाली चीज़ ऐसे होगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैसे होगी, फिर लास्ट में कैसे होगा। ठीक है, तो फर्स्टली सपोज दैट म्यू इज फाइनाइट, देन v माइनस एल्फा म्यू इज ए साइंड मेजर फॉर ईच रेशनल एल्फा। लेट एल्फा बी ए हैंड डिकम्पोजिशन फॉर साइंड मेजर v माइनस में एल्फा म्यू एंड टेक ए जीरो इज इक्वल टू एक्स एंड बी जीरो इज इक्वल टू 5। अब इस लाइन को समझो पहले। देखिए, जो म्यू है अगर हम उसको फाइनाइट लेकर के चलते हैं तो v माइनस में एल्फा म्यू, जहाँ पे अल्फा एक रेशनल नंबर है, तो ये आपका क्या बनेगा, एक साइंड मेजर बनेगा। अब साइंड मेजर है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास हैंड डिकम्पोजिशन थ्योरम से हमारे पास एक पेयर आएगा ए अल्फा और बी अल्फा का। ठीक है, जहाँ पर ए अल्फा कॉम्प्लीमेंट होता है बी अल्फा का। ठीक है, जिसमें फंक्शन जो है एक में पॉजिटिव होता है तो एक में जो मेजर होता है एक में पॉजिटिव तो एक में नेगेटिव होता है। ये हमारे पास हैंड डिकम्पोजिशन थ्योरम कहते थे, तो वो कंडीशन ध्यान रखना। तो फॉर द साइंड मेजर v माइनस एल्फा म्यू एंड टेक ए जीरो को x लिया और b जीरो को फाई लिया। ठीक है, अब यहाँ पर b अल्फा माइनस b बीटा है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, b अल्फा इंटरसेक्शन a बीटा लिख सकता हूँ। उसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो a बीटा है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ b बीटा है, और यहाँ पर b बीटा ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके साथ मैं इंटरसेक्शन कर भी दूंगा तो वो इसके ही इक्वल आएगा। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, और जो x है वो a बीटा यूनियन b बीटा के इक्वल होता है। अब वेरिएशन लेकर के चलेंगे, v माइनस एल्फा म्यू इंटू में b अल्फा माइनस b बीटा लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, क्योंकि b बीटा इज नेगेटिव एंड b अल्फा इज नेगेटिव एंड b अल्फा माइनस b बीटा सबसेट ऑफ b अल्फा, क्योंकि b अल्फा में से जब कुछ माइनस होता है तो वो छोटा हो जाता है b अल्फा से। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई, और जो b अल्फा है वो नेगेटिव है, क्योंकि हम a अल्फा को पॉजिटिव लेके चले तो b अल्फा के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो ये मेजर आएगा वो लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा, नेगेटिव आएगा मेजर। सेकंड केस में जब हम यहाँ पर अल्फा की जगह पे बीटा म्यू लेके चलेंगे सेम उसमें, तो हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि जो ए बीटा है वो पॉजिटिव सेट है। ठीक है, अब पहली वाली कंडीशन से देखिए लेस देन इक्वल का साइन है तो ये अलग अलग करके v ऑफ b अल्फा और b बीटा लेफ्ट में रह जाएंगे, ये वाला मल्टीप्लाई होकर के माइनस का है राइट साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, साइन लेस देन इक्वल का लग जाएगा। सेम वे में इससे कंडीशन आ जाएगी, v के साथ ये वैल्यू लेफ्ट में रह जाएगी, साइन ग्रेटर देन इक्वल का लग जाएगा, और b बीटा म्यू b अल्फा माइनस b बीटा जो है वो राइट में चला जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, ये कंडीशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब कंडीशन क्या आई हमारे पास कि भाई एक से ग्रेटर है और एक से स्मॉलर है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास v ऑफ b अल्फा माइनस b बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा म्यू b अल्फा माइनस b बीटा है, तो ये लेफ्ट में लिख दिया, ये कंडीशन लिख दी, और ये इससे लेस है, तो दोनों कंडीशंस को कंबाइंड करके हमने ये एक कंडीशन बना ली। ठीक है, दस इफ बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, और अगर हम ये केस उल्टा ले लें, देखिए पहले तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा था, अब हम बीटा को ग्रेटर देन अल्फा लेंगे तो कंडीशन क्या आएगी, सारे साइन बदल जाएंगे। तो एक प्रकार से हमारे पास जो ये म्यू आएगा बी अल्फा माइनस बी बीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर देयर इज ए मेजरेबल फंक्शन एफ सच दैट फॉर ईच रेशनल अल्फा वी हैव, हैंड डिकम्पोजिशन पेयर लेकर के चले थे तो उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास वी हैव अल्फा ग्रेटर एफ ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा ऑलमोस्ट एवरीवेयर
ऑन ए अल्फा। ए अल्फा वाले केस में ये ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा होगा, और बी अल्फा वाले केस में एफ जो है वो लेस देन इक्वल टू अल्फा आएगा। और ये आपके पास मान लो फर्स्ट कंडीशन तक इतना समझ लेना हो गया। अब हम सेकंड कंडीशन स्टार्ट करते हैं इसकी। जैसे कि ए बी एन आर्बिट्रेरी सेट इन बीटा एंड सेट। अब आपको ना इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, वो ध्यान रख लेना कि इसमें ई के क्या लेना है, ई का इंटरसेक्शन बी माइनस में, देखो बी अल्फा माइनस बी बीटा था, बस अल्फा की जगह यहाँ पे के प्लस वन बाई एन और बीटा की जगह पे के बाई एन ले लिया, दोनों रेशनल नंबर ले लिए। और जो ई इन्फिनिटी है वो हमारे पास होगा ई माइनस यूनियन बी के बाई एन। ये कंडीशन आ गई। तो हमारे पास जो ई है वो ई इन्फिनिटी और ई के इन दोनों की फिर यूनियन हो जाएगी। ये कंडीशन और ये कंडीशन याद रखनी पड़ेगी। और इसमें ये है कि भाई दिस इज डिसजॉइंट, यानी कि जो ई इन्फिनिटी है और जो यूनियन ऑफ ई के है के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, वो दोनों आपके पास डिसजॉइंट होते हैं। तो डिसजॉइंट होने की वजह से आपके पास वेरिएशन ऑफ ई जो है वो आ जाएगी वेरिएशन ऑफ ई इन्फिनिटी, यहाँ यूनियन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला यूनियन, और जो ये जीरो से इन्फिनिटी तक का यूनियन है वो समेशन में कन्वर्ट होकर के की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी वेरिएशन ऑफ ई के हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये वेरिएशन ब्रेक होगी। फिर आपके पास जो ए के होता है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी के होता है, तो उस कंडीशन के हिसाब से जो ई के है वो सबसेट हो जाएगा बी के प्लस वन बाई एन, माइनस में यहाँ पे बी के बाई एन था तो उसको हटा करके इंटरसेक्शन ए के बाई एन लिख दिया, जैसे हमने पिछली बार नहीं लिखा था कि भाई बी अल्फा माइनस बी बीटा इज इक्वल टू बी अल्फा इंटरसेक्शन ए बीटा करके, इस तरह से। तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। अब यहाँ पर जो फंक्शन होता है, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो बीच में आएगा और के बाई एन और के प्लस वन अपॉन एन के बीच में आएगा ऑन के ई के शो। अब इस कंडीशन से आप एक नेक्स्ट कंडीशन समझना इसको ध्यान से कि भाई जो एफ है उसका इंटीग्रेशन लेंगे अंडर ई के, तो वो आपके पास आ जाएगा के बाई एन म्यू ई के और के प्लस वन अपॉन एन म्यू के ई के बीच में। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन होती है हमारे पास वेरिएशन ऑफ ई के इज ग्रेटर देन इक्वल टू के बाई एन म्यू ई के और लेस देन इक्वल टू के प्लस वन अपॉन एन, इसके बीच में होती है। अब यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो यहाँ फंक्शन में आएगा। तो इस कंडीशन की वजह से जो वेरिएशन ऑफ ई के है वो इक्वल हो जाएगी किसके, इंटीग्रेशन ई के एफ डी म्यू। तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू यहाँ रख दी। इसलिए अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, वी ई के माइनस में वन अपॉन एन म्यू ई के इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि हमने लास्ट वाली कंडीशन ली और लास्ट वाली कंडीशन में हमने दोनों तरफ वन अपॉन एन म्यू ई के लेफ्ट में भी और राइट में भी माइनस कर दिया, यानी कि लास्ट टू कंडीशन हमने ली, ये वी ई के रहा लेस देन इक्वल टू के प्लस वन अपॉन एन म्यू ई के रहा, दोनों में ये सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दी, वन अपॉन एन म्यू ई के लेफ्ट में भी और वन अपॉन के म्यू ई के राइट में भी सब्ट्रैक्ट कर दी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास म्यू ई के अपॉन एन कॉमन लोगे तो के प्लस वन माइनस वन बच के सिर्फ के बच जाएगा, तो के अपॉन एन म्यू ई के। और ये जो चीज़ है ये हमारे पास किससे लेस देन इक्वल आ रही है, इस कंडीशन से लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी म्यू। तो ये इक्वेशन 4 से कंडीशन लिख सकते हो आप। फिर सेम वी ई के माइनस वन अपॉन एन म्यू ई के इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन कंडीशन आ गई, और वो लेस देन इक्वल टू हमारे पास ऑलरेडी के प्लस वन अपॉन एन म्यू ई के है, सेपरेट सेपरेट डिवाइड करके ये कंडीशन हमने बना दी कि भाई वी ई के प्लस वन अपॉन एन म्यू ई के। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास। अब ये कंडीशन आने के बाद फाइनाइट वाले केस में तो हो गई, अब हम इन्फिनिटी वाले केस में लेकर के चलेंगे कि भाई ऑन ई इन्फिनिटी वी हैव एफ इज इक्वल टू इन्फिनिटी ऑलमोस्ट एवरीवेयर इफ म्यू ई इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन जीरो। कि भाई ये अगर इनफाइनाइट आता है तो ये भी इनफाइनाइट आएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर आपके पास जो मीजर ऑफ ई इन्फिनिटी है पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, तो वी मस्ट हैव वी ई इन्फिनिटी इज इक्वल टू में इन्फिनिटी, तो इसकी जो वेरिएशन आएगी वो इन्फिनिटी ही आएगी। सिंस वी माइनस एल्फा म्यू ऑफ ई इन्फिनिटी इज पॉजिटिव फॉर ईच एल्फा, क्योंकि ये जो वेरिएशन है आपके पास वी माइनस एल्फा म्यू ऑफ ई इन्फिनिटी की वो पॉजिटिव रहेगी फॉर ईच एल्फा के लिए। इफ़ म्यू ई इन्फिनिटी अगर जीरो हो जाता है तब हम कहेंगे कि इसकी वेरिएशन ऑफ इन्फिनिटी जो है वो भी जीरो ही आएगी, और v जो है एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू आ जाएगा इन आइदर केस, दोनों केसेस में फिर v जो है एब्सोल्युटली
कॉन्टिन्यूस विद रिस्पेक्ट टू म्यू आ गया। अब यहाँ पर वी ई इन्फिनिटी जो है डेफिनेशन से, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। पीछे अगर आप देखोगे एक जगह पे कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ, बुक में भी लिखी हुई है ये कि भाई वेरिएशन ऑफ ए है, तो यहाँ इंटीग्रेशन में ए आएगा और एक्स टी लैम्डा एक्स है। तो इस वाली डेफिनेशन से ही ये सारी कंडीशंस बन रही है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर वेरिएशन ऑफ ई इन्फिनिटी, तो यहाँ ई इन्फिनिटी आएगा और एफ डी म्यू हो जाएगा। तो एडिंग दिस इक्वलिटी एंड आवर प्रीवियस इनइक्वलिटीज, यानी कि ये ई इन्फिनिटी वाली और पीछे के जितने भी हैं उन सबको कंबाइंड करके अगर हम ऐड करते हैं तो ये कंडीशन फिर आप याद रखना कि भाई ये बन जाएगी। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन थी वी ई के -1 अपॉन एन म्यू ई के लेस देन इक्वल टू एफ ई के वाले, उसमें ई के की जगह पे सब जगह पे क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। क्योंकि जो ई था हमारे पास वो क्या था, ई इज इक्वल टू ई इन्फिनिटी का यूनियन था ई के का यूनियन के साथ, ठीक है। यानी कि इन दोनों की जो यूनियन आएगी वो ई है। तो इसीलिए इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, हर जगह पे के की जगह पे क्या आ गया, ई आ गया। तो वी ई -1 अपॉन एन म्यू ई लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई, सॉरी इंटीग्रेशन अंडर ई एफ डी म्यू लेस देन इक्वल टू वी ई। यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है। तो सिंस म्यू ई इज़ फाइनाइट एंड एन इज़ आर्बिट्ररी, ये वी ई जो सॉरी म्यू ई जो है वो फाइनाइट वैल्यू है। तो अगर हम एन को लार्ज ले लेते हैं, आर्बिट्ररी होने का मतलब एन को कुछ भी ले सकता है, अगर एन को इन्फिनिटी ले लेते हैं ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से ये वी ई, ये भी वी ई, और ये एक बार तो आपके पास लेस देन इक्वल का साइन है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल। तो वी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एफ डी म्यू, ठीक है। तो दस द थ्योरम इज प्रूव्ड फॉर फाइनाइट म्यू, फाइनाइट म्यू के लिए तो ये कंडीशन आपकी क्या होगी, सेटिस्फाई। अब टू शो दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर सिग्मा फाइनाइट मेजर म्यू डिकम्पोज एक्स इनटू काउंटेबल यूनियन ऑफ एक्स आई, यानी कि एक्स की एक काउंटेबल यूनियन लेकर चलेंगे, मतलब एक्स आई के काउंटेबल यूनियन लेकर के चलेंगे एक्स के, उसको अलग अलग के हिसाब से भी अगर हम करेंगे तो हर केस में ये थ्योरम आपकी ट्रू होगी। यही इन्होंने लिखा है कि टू शो दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर sigma finite measure mu decompose x into countable union of xi for finite measure applying the same argument as above। पहले तो एक पेयर के लिए कर दिया, फिर दूसरे पेयर के लिए, सभी के लिए ट्रू होगा, तो कुल मिलाकर के हर पेयर के लिए ट्रू होगा। अब हमें सिर्फ इतना शो करना है कि अब कोई g आता है, ठीक है, और f और g को दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल वेरीफाई करना है। तो वी ई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर ई जी डी म्यू लिया हमने, ई बिलोंग करता है बीटा से। फिर हमने दो कंडीशन ली, एक ए एन की और एक बी एन की, जिसमें x बिलोंग्स टू x, इसमें भी x बिलोंग्स टू x। इसमें एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन, लेकिन इसमें जी एक्स माइनस में एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई एन। दोनों ही केसेस में ये बिलोंग करेगा बीटा से, ठीक है, क्योंकि ए एन बी एन दोनों सबसेट होंगे किसके, ई के। अब यहाँ पर एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एन। ए एन वाले केस में हमारे पास x अगर आपका ए एन से बिलोंग करता है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन हो गया। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अगर हम ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ए एन एफ माइनस जी डी म्यू, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन म्यू ऑफ ए एन आ जाएगा डेफिनेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है म्यू ए एन बन गया, ठीक है। जैसे ये कंडीशन बनी ना इसमें कि वी ई इंटीग्रेशन, तो ई यहाँ आ गया, तो सेम वे में हमारे पास यहाँ ए एन है तो म्यू ए एन आ जाएगा, 1 अपॉन एन ऑलरेडी है ही आपके पास। अब नेक्स्ट केस में हमारे पास f के साथ और g के साथ दोनों अलग अलग हो गए, एफ डी म्यू माइनस जी डी म्यू, दोनों का इंटीग्रेशन सेपरेट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन एन म्यू ए एन। अब ये वेरिएशन ऑफ ए एन, क्योंकि यहाँ ए एन है, ये भी वेरिएशन ऑफ ए एन, ठीक है। अब ये दोनों वेरिएशन सब्ट्रैक्ट होकर के इक्वल होने की वजह से जीरो हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई, और हमारे पास म्यू ए एन लेस देन इक्वल टू जीरो आ गई। सिंस म्यू ए एन कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि हम स्टार्टिंग में लेकर के चले थे डिकम्पोजिशन से कि जो ए एन है पॉजिटिव, तो उसका जो मीजर है वो नेगेटिव हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो सीधी सी बात वो किसके इक्वल होगा, फिर जीरो के इक्वल होगा। सिमिलरली वी कैन शो डेट म्यू बी एन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, तो फिर जो म्यू बी एन है वो भी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। फिर हम एक सी सेट लेके चलेंगे जहाँ पर एफ एक्स और जी एक्स इक्वल नहीं है, जो ए एन और बी एन की यूनियन के इक्वल होगा, और जो इसका मीजर आएगा वो इस कंडीशन से, क्योंकि मीजर ऑफ ए एन और मीजर ऑफ बी एन दोनों का जीरो है, तो म्यू ऑफ सी जो है वो भी क्या आएगा, जीरो। और म्यू ऑफ जीरो होने की वजह से हमारे पास ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए एफ एक्स और जी एक्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर विद रिस्पेक्ट टू म्यू।